पापा आगरा से। दोनों चीजों में एक कॉमन है, बहुत बढ़िया चीज है कि वहां पे एक पागल खाना है। पापा का खाना खाना हुआ है, मेरा प्रोसेसिंग में। सो टेंशन नहीं लेनी। और आजकल सीजन है शादी ब्याह होगा, बहुत ज्यादा चल रहा है, जहाँ तक देखा है। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज दो ही चीज होती है लाइफ के अंदर। तो जो अरेंज मैरिज होती है उसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मेरी खुद लड़की लव है। तो मेरी जो लव मैरिज है, मैं यार दोस्तों का बड़ा कॉम्बिनेशन रहता है, बड़े सपोर्ट करते हैं शादी ब्याह करवाने के लिए। तो मैं गया, मेरी शादी ब्याह अपने जैसे लव मैरिज होती है तो कोर्ट कचहरी ये वो बाहर गए, उसके बाद पापा के पास पहुंच गए और गया। पापा कहते हैं हाँ। मैंने कहा मैं शादी करा है। कहते हैं मुबारक हो। किस चीज की? कहते हैं मेरा हिस्सा एक कम हो गया। चलो बाहर, देख रहे हैं किसी बारे हिस्सा कम हो, चलो बाहर। जैसे मैं बाहर गया, अच्छा मेरे यार दोस्त बड़े सपोर्ट करते हैं इन चीजों में भाई, चाहिए। और इतनी सपोर्ट करते हैं भाई, दिल से सपोर्ट नहीं करते पैसों में। 1000-2000 का ही उनके ब्याज पे चढ़ नहीं होते, सोचते एक नया मुर्गा आया मार्केट में, चलो ये दो। जैसे ही यार दोस्त 1000-500 जो भी कुछ दे, उसके बाद ब्याज। और क्या ये सिर्फ भाई तेरे लिए कर रहा हूँ, सिर्फ तेरे लिए, नहीं तो मैं किसको नहीं पूछता। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, भाई करना तो है ही। भाई लव मैरिज हो गई, जैसे बीते घर वालों को मनाया, घर वाले आ गए, सेट रहने लग गए। 2-4 महीने रहे, उसके बाद घर वाली छूटती कहती भैया मेरे बस की नहीं है। मैंने कहा क्या? कहती तेरे माँ बाप की रोटी बना। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करोगे? कहते अलग रहेंगे। मैंने कहा ठीक है डन। घर वाले कहते भैया चिक चिक होती है, दफा हो ले। फिर से भाई हो गए दफा, किराए के मकान में रहना चालू कर दिया। अब घर वाली को 2-4 दिन हुए नहीं, आधी रात का टाइम, क्या हो गया? नींद नहीं आ रही। मैंने कहा तुझे नींद नहीं आ रही तो मैं क्या करूं भैया? भाई उसके बाद पूरी रात कलेश, 24 घंटे कलेश। मैंने कहा भाई सुबह के 7 बज गए, खाना बना दो। कह रहे भाई साहब मैं रात भर नहीं सोई तुम्हारे चक्कर में, खाना तो आप ही बनाओगे, और जाते जाते मेरी 2 रोटी सेकते जाना। ठीक है जी कोई बात नहीं। इतना किलस जाता हूं मैं, कई बार मन करता कि भाग जाओ, चाचा के पास चला गया। मैं चाचा मैं इतना किलसा हुआ हूं, मैं कहीं मर जाऊं कहीं भाग जाऊं, इस जनानी से परेशान हो गया। कहते ऐसे नहीं बोलते बेटे, मैं 40 साल से भुगत हूं, तेरे तो भी एक्सपीरियंस चालू होना है। मैंने कहा अच्छा। मैं पापा के पास चला गया। मैं पापा कैसे भी कर दो मुझे इनसे तलाक दिला दो। कहते मैंने आज तक नहीं लिया। मैंने कहा पापा मैं बड़ा परेशान हूं। कहता ढूंढ कर तो खुद ही लाया था। अच्छा भाई साहब जिस टाइम गर्लफ्रेंड थी ना, मजा ही अलग था। नजारे थे बोलो केड़े वाले। एक बाइक पे 180 की स्पीड में भागते थे, पल्सर 180 थी, भागती 180 नहीं थी, पल्सर का नाम 180 था। भाई साहब देहरादून, हरिद्वार हर जगह घूमे हैं, बाद में आके फिर कंगले हो गए। और क्या बताऊं, क्योंकि मैं सिर्फ वही बता सकता हूँ क्योंकि मेरी अरेंज है ही नहीं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है तो कॉन्सर्ट पूरा जाना चाहिए। मैं अपने पापा को कहूंगा सिंघम इज बैक। एक बार और सही मुझे करा लो। बाकी पापा का कुछ कह नहीं सकते। मम्मी इस चीज में बिल्कुल एग्री है, क्योंकि आंखें नहीं है, बच्चे के प्यार में आंखें बंद कर लेती है मां। सही बात है ना? बिल्कुल। अब रही बात मेरे भाई की, क्या बताऊं भाई के बारे में। एम्बेसी के अंदर जॉब करता है, लेकिन फ्लाइट में आज तक नहीं बैठा। तो 10 बार समझाइए उसे, और वो डेली मुझे एक ही चीज का प्रेशर करता है, एक ही चीज का, कि लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करियो, एक बार फ्लाइट में चढ़ जाइयो। मैंने कहा मैं लाइफ में फ्लाइट में तो चढ़ू ना चढ़ू, मैं घोड़ी पे जरूर चढ़ गया। और ऐसी लाइफ में चढ़ा हूं
कि उतरना नहीं बाहर। अब मैं ये देख लूं तू कब चढ़ेगा, कहता है बस एक्सपीरियंस तेरा गेन हो गया। तो मैं क्या करूंगा चढ़ के। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पीयूष जी आ रहे हैं।